टीवी देख लो, टीवी ऑन है? ऑन है कि नहीं चेक करो एक बार। और लास्ट क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको? जितना पढ़ा एकदम बेसिक से सारी चीजें लेके चल रहा हूँ। और एक चीज मैं चाहूंगा कि आप इस समय पे आओ यहाँ पे कि 4 बजे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग का समय बड़ा कीमती है। अब रीजन क्या है ना कि आप ही लोग लेट करते हो। 4 बजे कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 बजे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा, गेट बंद करवा दूंगा। जितने लोग आएंगे वो पढ़ेंगे। आप खुद ही देखना गेट पर कितना जाम लगेगा, कल बंद करवाऊंगा इसे। स्टार्ट करें क्लास को? चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी से शुरुआत होती है। पहला वर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान, यानी ये वह स्नान है जो धार्मिक होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर जाने के लिए आपको पहले नहाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, उसे ही कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान, यानी धार्मिक स्नान जो कि आपके किए गए पाप को धो दे, उसे कहते हैं एवोल्यूशन। यानी एवोल्यूशन का मतलब धार्मिक स्नान। अब ऐसा नियम बना दिया गया है कि जो भी स्नान करेंगे, यानी पापियों की संख्या बढ़ गई। अब पापियों की संख्या बढ़ गई, निकल गया एक लोशन, यानी लोशन लगा के क्या करो, स्नान करो, यानी एवोल्यूशन, अब लोशन, और अब लोशन लगा के क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, जो धार्मिक स्नान होगा। नेक्स्ट वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित या खुशबूदार, जिसे कहते हैं एरोमेटिक। नहीं चल रहा है? ऑपरेटर साहब कहां है? हो जाएगा, कोशिश करो। यहां यहां चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है। नीचे करे तो ये नीचे कैसे होगा? सेट है ये 16:9 पे। कैमरा को शॉर्ट कर दो। इसको छोटा कर दो। अभी दिख रहा है? सही है। चलो भाव को समझो। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित या खुशबूदार। याद कैसे करोगे? तो एरोमेटिक, मैटिक, और मैटिक से क्या आ गया, यानी कि जब रोमांटिक होते हैं तो लोगों को सड़ी हुई चीजें भी क्या लगती है, क्या लगती है? तो यानी रोमांटिक, एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक का मतलब ही होता है खुशबूदार, सुगंधित, उसे कहते हैं एरोमेटिक, फ्रेगनेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है विनाशकारी, यानी एपोक्लिप्टिक है, सर्वनाश है, विनाशकारी है। याद कैसे करोगे? तो एपोक्लिप्टिक, और जिस दिन लग गया समझ लो सर्वनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। तो एपोक्लिप्टिक का मतलब क्या हो गया? सर्वनाश, विनाशकारी, डिजास्ट्रस, कैलेमिटी, उसे कहते हैं एपोक्लिप्टिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपोक्राइफल। अब एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली। एपोक्राइफल का मतलब होता है फेक, डुप्लीकेट, फोनी, सैम, जो क्या होता है, झूठा होता है, काउंटरफिट होता है, उसे कहते हैं एपोक्राइफल। अब एक व्यक्ति है, दिन भर एक राइफल ले लिया और आगे पीछे दौड़ रहा है, इधर कभी जा रहा है कभी उधर जा रहा है। पुलिस वालों की नजर पड़ी, बोला कौन है ये व्यक्ति जो खुले में राइफल लेके घूम रहा है। अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया और जाके चेक किया तो पता चला कि ये तो नकली राइफल है। यानी एपोक्राइफल आपकी राइफल, और आपकी राइफल कैसी है? पुलिस वाले बोलते हैं आपकी राइफल नकली है। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, यानी डलनेस, बोरिंग, जिज्यून, उसे कहते हैं अपैथी। टीवी नहीं चल रहा क्या? वो इससे कनेक्ट नहीं है तो उसको सही करो, लड़के देखेंगे कैसे? देख लो 4 बजे से क्लास लाने की बात कर रहे हो, कहां थे आप लोग? देख लो
दिक्कत ना हो, आगे पीछे देख लो, इसमें से देख लो, इसमें से देखो, किसी में देख लो। हो गया? देखिए, अरे वो चल क्यों नहीं रहा है? टीवी खराब है क्या वो? अच्छा, वो हिल गया यहां से। अभी पूरा का पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। आप मैनेज करो, इधर देख लो, उधर देख लो, आगे पीछे देख के मैनेज कर लो आज भर, उसको कल सही करा दिया जाएगा। क्लियर है? कोशिश करो देखने का, भाव समझना है सिर्फ इसमें। लगा है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, यानी कि डलनेस छा जाए, उदासी छा जाए, उसे कहते हैं अपैथी। अब अपैथी को याद करो पोथी से, यानी अपैथी पोथी, यानी कि सामने जब भी पोथी रख दी जाए और पोथी पढ़ने को बोल दिया जाए तो क्या छा जाएगा? उदासीनता छा जाएगी, डलनेस छा जाएगा, उदासी छा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, यानी जो स्पष्ट है, साफ है, क्लियर है, उसे कहते हैं अपेरेंट। होता है अपेरेंटली एक शब्द होता है, जैसे किसी भी विचार पे आप अगर स्पष्ट है तो बोल दोगे कि अपेरेंटली। कैंडिड का सिनोनिम्स है, तो अपेरेंट को याद करो कि आपके पेरेंट, इसमें क्या लगा है? पेरेंट। अपेरेंट, पेरेंट यानी आपके पेरेंट आपसे क्या रहते हैं? स्पष्ट रहते हैं, साफ रहते हैं, क्लियर रहते हैं, यानी आपके जो पेरेंट होते हैं वो आपसे स्पष्ट रहते हैं, क्लियर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्यूंडर। एस्यूंडर का मतलब होता है अलग अलग, डिवाइडेड, जो दूर से ही दिख जाए उसे कहते हैं एस्यूंडर। एस्यूंडर को याद करो सुंदर से, यानी जब कोई सुंदर है वो दूर से दिख जाता है, अलग अलग ही प्रतीत हो जाता है, यानी डिवाइड कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एस्यूंडर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष या निपुण, यानी कि बहुत ज्यादा ब्रेव है, दक्ष है, निपुण है। दक्ष का मतलब होता है कि कला में किसी भी जो मान के चलो कोई भी पोजीशन है उसमें बड़ा दक्ष है, निपुण है। पेंटर हो गया, अब पेंटर मार रहा है, जो पेंट कर रहा है तो पेंट मारने में दक्ष है, उसे कहते हैं एड्रॉइड। तो एड्रॉइड को याद कर लो एंड्रॉइड से, कि एंड्रॉइड अपने आप में क्या है? दक्ष है, निपुण है, यानी कि पहले टॉर्च होता था, एंड्रॉइड आया खत्म। रेडियो होता था, एंड्रॉइड आया खत्म। अभी जैसे क्लास चल रहा है पूरा का पूरा एंड्रॉइड पे चलता है, यानी एंड्रॉइड अपने में क्या बनाया गया है? एड्रॉइड बनाया गया है, दक्ष बनाया गया है, निपुण बनाया गया है, यानी एड्रॉइड दिखेगा, एंड्रॉइड आएगा, यानी एंड्रॉइड, एड्रॉइड, दक्ष है, निपुण है। नेक्स्ट है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। अब जैसे मैथ खत्म हो रही थी, अब जैसे मैथ पढ़ा रिजल्ट हो गया, आपका मतलब परिणाम हो गया आफ्टर मैथ, यानी मैथ और आफ्टर, मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया? आपका रिजल्ट हो गया, परिणाम हो गया। डेमो में आया था ना ये वर्ड, यानी आफ्टर मैथ का मतलब रिजल्ट। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, यानी किसी जगह को छोड़ के भाग जाने को एब्सकॉन्ड कहते हैं। बेसिकली ये नेगेटिव वर्ड है जो नेगेटिव चीजों को दिखाता है, होता है, यानी भाग रहा है तो हो सकती है। सही है? अभी नहीं है। अब चलिए, अब क्लियर है? क्लियर है ना? पीछे वाले हो सुनाई दे रहा है? अब देखो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, यानी भाग जाना का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें होती है जिसमें भाग जाना। बेसिकली इस शब्द का यूज किया जाता है कोई नेगेटिव काम, जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा कि बैंक से पैसा लिया भाग गया, नीरव मोदी, विजय माल्या, उन्हें कहा जाता है एब्सकॉन्डर, यानी वो हो गया भगौड़ा और क्या कर दिया है? एब्सकॉन्ड कर दिया, यानी भाग गया है, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। यानी एब्सकॉन्ड को याद करो, अब से कांड, एब्सकॉन्ड, अब से कांड, यानी अब से कांड बंद हो जाएगा, वो क्या हो गया है? भाग गया है, यानी एब्सकॉन्डर बन गया है, भगौड़ा हो गया है, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, अब से कांड, और अब से कांड नहीं होगा, वो क्या कर दिया है? भाग गया है। क्लियर है? अब देखो
नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन, फिर से आ गया क्या ये? चलो पहला वर्ड क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब यानी सुगंधित है, खुशबूदार है। अब लिखा है एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश, विनाशकारी, डिजास्टर। एपोक राइफल, फेक, डुप्लीकेट, नकली, यानी आपकी राइफल। अपैथी, उदासीनता। अपेरेंट, अपेरेंट स्पष्ट, साफ। एस्यूंडर, अलग अलग। एड्रॉइड, दक्ष या निपुण। आफ्टर मैथ, परिणाम। एब्सकॉन्ड, भाग जाना। एवोल्यूशन, धार्मिक स्नान। इसे कहते हैं क्या? धार्मिक स्नान। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम आया?